हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, टेंस के इस दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने टेंस के बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। उन सारे ट्रांसलेशन के बारे से हम जानना चाहेंगे। जितने बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे 10वीं या 12वीं के, इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन के फॉर्म में दे दिया रहता है। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि जुड़ा रहे, तब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। कब भाई? तो जब ये रहेंगे, कब? जब ये रहेंगे ता है, ती है जुड़ा रहे, तब यहाँ तक ये क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझा जाएगा। तो प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य दिए रहे तो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। आइए, पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का पहला रूप। भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट कब कब लगता है? तो देखो, कर्ता के रूप में सब्जेक्ट आई होगा, ओई होगा, दे होगा, यू होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तब वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का वही होता है, जो मूल वर्ब का रूप होगा वही लिख देंगे। वही रीड, मैं खाता हूँ, आई ईट, वे लोग हंसते हैं, दे लाफ, तुम सोते हो, यू स्लीप। आइए दूसरे पार्ट में, यानी यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू जुड़ा रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उनके बाद में हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का मूल रूप को लिख देंगे। कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आइए, जब सब्जेक्ट ही सी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही सी नेम रहे तो क्रिया में एस या ईएस को हम जोड़ते हैं। वह हंसता है, ही लाफ्स, तो वह कहते ही होता है, लाफ यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें मैंने एस जोड़ दिया। वह नाचती है, सी डांसेज। ठीक है, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक। आइए, कुछ ट्रांसलेशन है जो आपका होमवर्क है, अब बनाएंगे। चलिए, तो वह खाना खाता है, रमेश दौड़ता है, बबन आम खाता है, मैं बाजार जाता हूँ, मदन गीत लिखता है, हम लोग बोलते हैं, कमल पत्र लिखता है, तुम भात खाते हो, वे लोग रात में सोते हैं। चलिए, इनको आप बना कर दिखाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है, वर्ड मीनिंग भाई, ईट माने खाना, स्पीक माने बोलना, स्लीप माने सोना, रन मीन्स दौड़ना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना। आगे देखो, एक खाना यानी फूड माने भोजन। इसके बाद में सॉन्ग मीन्स गीत, लेटर का अर्थ होता है पत्र या चिट्ठी। इसके बाद में राइस, RIC, राइस मीन्स भात, या बॉयल राइस भी लिख सकते हैं, BOI, बॉयल राइस भी लिख सकते हैं, या राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपका बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। इसके बाद में अगला जो फॉर्मेट है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगला फॉर्मेट है आपका, आइए, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य जब क्या से शुरू हो तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं तब उनका स्ट्रक्चर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, यानी इनसे पहले डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हम बनाते थे वो बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग कर देंगे। कब?
सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लुरल कोई सब्जेक्ट हो। चलिए, क्या तुम सोते हो, तो यू स्लीप तो हो गया, लेकिन उनसे पहले क्या हम जोड़ दिए, डू। क्या हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, इससे पहले डू लगा देंगे, डू वी रीड। ठीक है जी। क्या वे लोग बोलते हैं, डू दे स्पीक। ठीक है। आइए दूसरा स्ट्रक्चर बाबू देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि जब सब्जेक्ट ही सी एंड सिंगुलर नेम रहे तब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर आपका ये है। आपका स्ट्रक्चर ये है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट रूप में ही सी या नाम रहे तो कर्ता। हेलो, यहाँ पर देखो जैसे हमने बनाया, क्या कह रहा है, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, ही लाफ, लेकिन इससे पहले क्या हमने जोड़ दिया, डज। क्या वह जाती है, सी गो, लेकिन पहले डज सी गो। क्या सोहन दौड़ता है, डज सोहन रन। एक बार और देख लेते हैं, क्या वह हंसता है, डज ही लाफ। क्या वह जाती है, डज शी गो। क्या सोहन दौड़ता है, डज सोहन रन। चलिए कुछ और वाक्य मैं बोल देता हूँ। क्या तुम टहलते हो, क्या तुम गीत लिखते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम कहानी कहते हो, क्या रमन फिल्म देखता है, क्या वह रात में सोता है, क्या वह गीत सुनता है, क्या वह सब्जी खरीदता है, क्या वह घड़ी बेचता है। इन वाक्यों को आप कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजिएगा। ठीक है। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपका इंट्रोगेटिव कहें दूसरा पार्ट होगा, जब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य में रहे, अर्थात वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो उनको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।